बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियर कैसे करते। काफी लोग इमिग्रेशन क्लियर कर नहीं पाते और वहां से ही वापस अपनी कंट्री या अपने घर को चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में इमिग्रेशन आपको क्लियर करना बताऊंगा कि इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर, मैंने तो कतर इमिग्रेशन को फेस किया है, तो मैं आपको इसी कतर एयरपोर्ट से मिसाल दे दूंगा कि इमिग्रेशन को कैसे क्लियर करते हैं। जो भी आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, वो दुबई का हो, यूरोप का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया को, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन तो एक तरह की होती है ना, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है सवाल जवाब। लेकिन इमिग्रेशन में जो क्लियर करने का आसान तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी, और अगर हेल्प और इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। इंस्टाग्राम का नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने का आसान तरीका। काफी लोग गलतियां करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि क्या गलतियां करते हैं, किस वजह से उनकी इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो पाती। काफी लोगों के जहन में सवाल चल रहे होते हैं कि हमें इमिग्रेशन पर क्या करना पड़ेगा। यानी आप अपने पाकिस्तान से निकल गए, अब आप दुबई या कतर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इमिग्रेशन में क्या होता है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। पहले हम गलतियों की बात करते हैं। गलतियां सबसे बड़ी, जो वर्क वीजे पर आए होते हैं या पहली बार आए होते हैं, वो यही करते हैं कि उनको पता नहीं होता आगे कौन सा पेपर चेक करना है। पासपोर्ट चेक करेंगे, वीजा पेपर चेक करेंगे या होटल बुकिंग चेक करेंगे। आपने अपने होटल बुकिंग की कॉपी, अपना पासपोर्ट, अपना वीजा पेपर, अपना मेडिकल पेपर, जो भी आपके पेपर उधर से आपको मिले वो आपने अपने हाथ में पकड़ लेने हैं। वो बारी बारी आपसे पेपर चेक करेंगे कि अपनी होटल बुकिंग दो। आपने अपनी होटल बुकिंग को रेडी रखना है, यानी 3-4 पेपर होते हैं वो आपने अपने हाथ में रखने हैं। ये नहीं है कि बैग में अपने पेपर डाल देने हैं और जब वो बोले तब बैग खोलकर अपने पेपर निकाल कर देने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे टाइम भी वेस्ट होता है और वो भी जरा थोड़ा सा उनको गुस्सा सा आ जाता है, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन बंदे के चेहरे से पता लगता है कि वो जरा थोड़ा सा ना नर्वस, परेशान हो गया है कि आप ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपने अपने सारे कागजात को अपने हाथों में पकड़ के रखना है। 3 से 4 पेपर होते हैं। एक पासपोर्ट होता है, एक वीजा पेपर होता है, एक रूम पेपर होता है, मेडिकल पेपर होता है। ये 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर को आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है। ज्यादातर वो पासपोर्ट आपका चेक करते हैं, पासपोर्ट पढ़ने के बाद स्टैंप लगा देते हैं, वीजा लगा देते हैं, और दूसरा आपका होटल बुकिंग। ये 2 चीजें आपकी लाजमी चेक होती हैं। इसके अलावा भी चेक हो सकता है, लेकिन ये 2 चीजें आपकी लाजमी चेक होती हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये 2 चीजें और जो 4 चीजें मैंने बताई हैं पेपर, इनको अपने हाथों में पकड़ के रख लेना है, ताकि जब वो बोले इस पेपर का नाम ले तो आप फौरन निकाल कर दे दें। और दूसरा, इमिग्रेशन पास करने का आसान तरीका यह है कि जब आपसे 3-4 बंदे आगे हों तो आप देख लें कि उधर कौन सा पेपर चेक कर रहे हैं इस लाइन में। यानी हर पेपर की एक लाइन होती है, जैसे पासपोर्ट लाइन होती है, वहां पर आप जाते हैं, वहां पर आपका नेम वगैरह पूछते हैं, उसके बाद आपकी शक्ल की तरफ देखते हैं और जो पासपोर्ट पर पिक्चर होती है उसकी तरफ देखते हैं, मैच करते हैं, फिर स्टैंप लगा देते हैं। फिर अगली लाइन में जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलकर जाते हैं तो वहां पर होटल बुकिंग चेक करते हैं कि होटल का जो बुकिंग किया है, जो कौन सा होटल है उसका पेपर देखते हैं। उससे आगे आपका मेडिकल पेपर देखते हैं। इस तरह मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको जो 4-5 बंदे आपसे आगे हैं, आप देखें कि कौन सा पेपर चेक हो रहा है इस लाइन में। आपको पता लग जाए इस लाइन में पासपोर्ट चेक हो रहा है तो पासपोर्ट को अपने फ्रंट पेज पर रख लें, और जैसे ही आप काउंटर पर जाएं तो उनके बोलने से पहले आप पासपोर्ट दे दें। यानी मैंने यही तरीका देखा है कि मैं पहली बार आया था पाकिस्तान से कतर, मुझे नहीं पता था कतर एयरपोर्ट पर क्या चेक करना है, कैसे करना है, उन्होंने क्या पूछना है, कौन से सवाल पूछने। मेरे से जो 4-5 बंदे आगे थे, जैसे जैसे वो चेक करवा के जा रहे थे, मैं ये नहीं देख रहा था कि वो चेक करवा रहे हैं, मैं ये देखता था कि कौन से पेपर चेक कर रहे हैं और क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो लाजमी नहीं है वही सवाल पूछें आप, ये ना हो वो पूछे व्हाट इज योर नेम तो आप आगे से बता दें यस यस। यानी आप सुने, सवाल को सुने, उसके बाद जवाब दें। काफी लोग क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, सेम कॉपी कर देते हैं, जो अगले बंदे ने बोला होता है वही वो भी बोल देता है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना।
सवालों को पहले सुनना है, समझना है, फिर जवाब देना है। और इमिग्रेशन में आपको जब बॉडी स्कैन किया जाता है, यानी काफी लोग इस वजह से गलती करते हैं कि जब एक मशीन होती है उसके इधर आपने साइड पर खड़े हो जाना है। ये देख रहे हैं, ये समझ लिए एक मशीन है जो आपकी बॉडी को स्कैन करती है, जो देखती है आपके जिस्म के अंदर कोई इनलीगल चीज तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं है, कोई ऐसा कोई मसलन चीज होती तो वो पकड़ लेगी। ये मशीन है, आपने इधर साइड पर खड़े हो जाना है, ठीक है, इधर साइड पर खड़े हो जाना है। वो मशीन खुद चलाएगी, आपको ऐसे स्कैन करेगी बॉडी को, 2 से 3 राउंड ऐसे लगाएगी। लगाने के बाद वो सेंटर में खड़ी हो जाएगी। तो अगर तो कोई चीज होगी तो पास जो पुलिस वाला खड़ा है उसको पता लग जाएगा। अगर कोई चीज नहीं होगी, वो घूमने के बाद सेंटर में रुक जाएगी और पुलिस वाला बोलेगा आप जा सकते हो। तो काफी लोग क्या करते हैं, ये मशीन है, इधर चल के जाते हैं और सेंटर में खड़े हो जाते हैं। यानी पुलिस वाले सुबह से रात तक वो चेक करते हैं, उनका दिमाग भी बंद हुआ होता है। तो आपने अपने से जो 4-5 बंदे आगे हैं उनको देखना है कि ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी तरह आपने करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।